हे गाइस, वेलकम ऑल। आप सबका स्वागत है आज एक नई वीडियो में। मैं खुश यूँ लग रहा हूँ, आपको पता है, खुश थोड़ा सा होने की बात है। आप भी देखोगे आगे तो आपको भी थोड़ी खुशी होगी। तो आज हम हमारे वीडियो में आपसे मिलाने जा रहे हैं हुक्मी राम जी से। आप सभी जानते हो इनको, राजस्थान में कल ही इनके फेसबुक पेज पर 1 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं, तो बहुत सारी बधाइयाँ आपको। तो अभी आज हम जो थोड़ी मीठी मीठी बातें हैं अपनी, जो प्यारी प्यारी बातें हैं, हुक्मी राम जी के साथ करेंगे और आप सबको बताएंगे कि सक्सेस का राज क्या है। इतनी मेहनत करने के बाद, तकरीबन 1 साल से ज़्यादा इन्होंने कड़ी मेहनत करने के बाद आज ये जो जिस मुकाम पर है, तो सारी चीज़ें बातें करेंगे। अभी यहाँ बताऊंगा, उससे पहले आप सीधा वीडियो पे चलिए और देखते हैं। आज हम जिस शख्स के मिलने जा रहे हैं ना, इस शख्स ने जीरो से बनकर हीरो बनने की जो हिस्ट्री है ना, आप जान के हैरान हो जाओगे कि जो बंदा हमारे सामने पास में बैठे हैं ना, इन्होंने मात्र 1 साल के पीरियड में जीरो से हीरो होने की जो इनकी हिस्ट्री है ना, आप जानोगे तो दंग रह जाओगे। वाकई में मेरे ख्याल से ऐसा कोई बंदा नहीं है जो हुक्मी राम जी को फेसबुक चलाता है और हुक्मी राम जी को नहीं जानता हो। तो आज हम इनसे मिलते हैं, कुछ बातें पूछते हैं। मेरे मन में भी कुछ बातें हैं कि यार ऐसे कैसे हो गया, तो ये सब चीज़ें अपन जानेंगे आज। हुक्मी राम जी का शायद ये पहला इंटरव्यू है किसी विशेष किसी ओकेजन का या किसी चैनल के लिए। तो हुक्मी राम जी, आपको आज यहाँ आकर कैसा लग रहा है, ये पहले तो ये बताइए आप। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका कि आपने ये अवसर मुझे प्रदान किया है यहाँ पे इंटरव्यू देने का। हालांकि एक छोटा सा करियर है मेरा, उसमें इंटरव्यू लेने का काम किया मैंने, मगर ये मेरी लाइफ का ये पहला मौका है जब मैं आया हूँ, खुद कैमरे को फोकस कर रहा हूँ और इंटरव्यू दे रहा हूँ, आपके प्रश्नों के जवाब दूंगा। नहीं, अब आप डिजर्व कर रहे हो, आप योग्य हो गए हो हुक्मी राम जी। अब आपको फोकस कई जगह करना पड़ेगा क्योंकि 1 लाख फॉलोअर्स होना कोई छोटी बात नहीं है। तो बहुत वाकई में, सबसे पहले तो मैं आपको सभी को, सब जो भी इनके व्यूवर्स हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने जो मेहनत करी, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपके 1 लाख फॉलोअर्स हो गए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका। ये प्यार है, मोहब्बत है आपकी। बाकी मेरे पास क्या है कि मैं 1 लाख लोगों को एक जगह इकट्ठा कर सकूं या एक जगह मेरे तो है, पर मेहनत तो है। जीरो जब आपके पास एक भी कोई फॉलोअर्स नहीं था, उस टाइम की मनस्थिति को देखा जाए ना अगर, तो ये बड़ों की है ना वो हो जाती है, बीच में रास्ता छोड़ दे भटक जाते हैं। पर आपने कभी भी नहीं भटके। आप जब 1 था तब भी आप ऐसे ही थे और आप आज 1 लाख है तो भी आप वही सिंपल जीवन है। और हमारा यही मकसद है, जो साधारण लोग हैं उन्हीं का इंटरव्यू लेने का हमारा मकसद है। आपने पहले भी देखे होंगे। और जो लोग बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, जिनके फॉलोअर्स होते हैं ऑलरेडी, जो अरबपति खरबपति या जो भी पर्सनालिटी होती है, ऐसे का इंटरव्यू कोई ले लेता है या उनसे कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। इन जैसे बंदों से जो सीखने को मिलता है ना, मेरे ख्याल से उनसे भी नहीं मिलता है। जो मतलब बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियन, बहुत बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, उनसे भी नहीं मिलता है। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? जी धन्यवाद सर जी, सदैव सर। हम शुरुआत करते हैं कि जब ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से ये शुरुआत हुई, तो मैं आपको 1 साल पीछे ले चलता हूँ। मेड़ता सिटी के पास में ही गांव है, मोरा गांव। बहुत बढ़िया। मोरा गांव है, वहाँ पे पिछले साल एक क्रिकेट का टूर्नामेंट हुआ था, पहला लॉकडाउन खत्म होने के बाद। ओके। उस टूर्नामेंट का नाम था मोरा प्रीमियर लीग MPL। वेरी गुड। टूर्नामेंट की वहाँ पे शुरुआत हुई। मेरे गांव के 7 या 8 किलोमीटर पास में है, तो सब मैच देखने जा रहे थे। मैंने भी प्लान बना लिया कि यार आज फ्री टाइम है, चलो हम मैच देखने चलते हैं। तो फिर मैं भी निकल पड़ा उनके साथ। वहाँ जाने के बाद पता चला कि वहाँ पे एक महामुकाबला, मैं अपनी भाषा में कहूँ तो, आपकी भाषा है ना, तो वो जी महामुकाबला, एनकाउंटर मुकाबला, हाई वोल्टेज मुकाबला, वेरी गुड, ऐसा एक मैच होने वाला था वहाँ पे। वो मैच था टीम BCC बोरावड़, बहुत बड़ी टीम वर्सेज टीम 0044 डांगावास। मेरे गांव की टीम 0044 डांगावास, मेरे भाई मनीष कमेडिया और ऋषि गोरा उस टीम के स्पॉन्सर थे। उन 2 प्रतिद्वंदी टीमों के बीच वो मैच होने वाला था।
बीसीसी गोरावड़ में तो सारे प्लेयर आपको पता है, अजय जी भिंचर हो गए, प्रदीप भाई मलिंगा हो गए, सुरेंद्र बाबल हो गए, सारे स्टार्स, वो सारे दिग्गज है। मतलब मान लो कि अपने राजस्थान टेनिस क्रिकेट की आन बान शान, और उनके सामने जो 0044 टीम थी, उस टीम के अंदर शेखावटी के सारे स्टार्स, जो भी शेखावटी स्टार्स सब जानते हैं, किसी के नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, सारे के सारे स्टार उस मैच में थे। तो वो मैच शुरू होने से पहले ही बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज हो चुका था, और चर्चित, बहुत ज्यादा चर्चित हो गया था, बहुत खतरनाक मैच होने वाला है। तो फिर हम वहाँ मैच देखने के लिए गए। ठीक है। वहाँ जाने के बाद वहाँ की क्राउड देखी, बहुत ही ज्यादा पब्लिक आई हुई थी, आसपास के गांव से लोग आए हुए थे। हालांकि पहला ही मैच था, उस मैच को भी देखने के लिए काफी लोग आए हुए थे। फिर मैंने वहाँ पे जाके, मेरे दिमाग में अचानक एक आइडिया आया, ऐसी विचार आया कि यार इतना बड़ा मैच है, तो क्यों ना इस मैच को हम थोड़ा रिकॉर्ड कर लें, टेलीकास्ट करें, इसको लाइव कर दें। ओके। फिर मैंने आयोजनकर्ताओं से बात की। आयोजनकर्ता थे रामेश्वर जी छापा भाई साहब हैं, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, और अभी वर्तमान में वो MDS यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष हैं। वेरी गुड। उनसे मैंने बात की कि रामेश्वर जी यार इतना शानदार मैच हो रहा है, तो क्यों ना इस मैच को हम लाइव दिखाएं। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि आप लाइव कैसे दिखाओगे, क्या आपके पास कोई गैजेट है या फिर कोई चैनल है, क्या है क्या। फिर मैंने कहा यार ऐसा तो कुछ है नहीं अपने पास, अपन कुछ नहीं करेंगे, इस मैच को मेरी फेसबुक आईडी है उस पर चलाएंगे, और इससे हजारों लोग आराम से देख लेंगे घर बैठे बैठे। तो उन्होंने कहा कि यार आपके फेसबुक पेज पे कितने फ्रेंड होंगे, 2-3 हजार इतने ही थे उस समय। पेज बना हुआ था? हाँ नहीं, उस समय सॉरी है मेरी फेसबुक आईडी थी, पेज उस समय पता ही नहीं था कि पेज भी कुछ होता है क्या। वो आगे स्टोरी। हाँ वो आगे की स्टोरी। फिर रामेश्वर जी ने कहा कि यार आपकी आईडी पे सारे क्रिकेटर तो मिलेंगे नहीं, तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना यार एक अपने राजस्थान का सबसे चर्चित और सबसे विकसित, सबसे शानदार ग्रुप है राजस्थान टेनिस क्रिकेटर, जो हमारे यूनिक इमरान भाई ब्यावर वाले, उन्होंने उस ग्रुप का निर्माण किया था। एक बहुत बड़ा परिवार है आज, बहुत बड़ा, वो भी बहुत बड़ा। हाँ बहुत बड़ा परिवार है। फिर मेरे दिमाग में यह आइडिया है कि क्यों ना इस मैच को हम उस ग्रुप में लाइव चलाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर आप चला सकते हो, ऐसा कर सकते हो तो करो, हमारी तरफ से आप कोई पाबंदी नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, आप अपने स्तर पे करके दिखाओ कैसे करोगे। फिर मैंने इमरान भाई से मेरे अच्छे संपर्क हैं, शुरुआत से मैं 4-5 सालों से इमरान भाई को जानता हूँ, वो भी मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने इमरान भाई को कॉल किया और बोला कि इमरान भाई यार आज ये एक हाई वोल्टेज मुकाबला होने वाला है, उसका हम लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने भी पूछा कि कैसे करोगे भैया, अभी कभी किया नहीं, किसी ने भी नहीं किया कि यार कैसे होता है। तो फिर मैंने उनको बोला कि मैं इस पर मेरी आईडी में उसमें ऐड तो हुई हूँ, जुड़ा हुआ हूँ उस ग्रुप में, मैं अपनी आईडी से लाइव आऊँगा, आप उसको अप्रूवल दे देना। उसमें एडमिन अकेले थे इमरान भाई। तो उन्होंने कहा ठीक है आप करो। फिर मैं चला गया ग्राउंड के अंदर, स्टैंड वगैरह कुछ नहीं था, मेरे पास सिर्फ एक मोबाइल था। मोबाइल लिया, फेसबुक आईडी ओपन की और सीधा ग्रुप में पहुंचा। ग्रुप में जाके लाइव का ऑप्शन आता है, उसको मैंने ऑन किया, लाइव का नाम आ गया, बिना टाइटल वगैरह कुछ नहीं डाला, ऐसे ही चला दिया। और पहले मैच शुरू होने से पहले एक छोटी सी पोस्ट कर दी थी कि एक बड़ा मैच होने वाला है टीम 0044 डांगाबास और बीसीसी के बीच, उसका हम लाइव टेलीकास्ट करेंगे। ठीक है। लोग अपने आप एक्टिव हो गए कि भाई एक बड़ा मैच होने वाला और लाइव दिखाया जाएगा। सही बात है। फिर मैंने उस ग्रुप में वो आईडी ओपन करके उस लाइव को ऑन किया और वो मैच चलने लगा। और इमरान भाई उसमें वो ब्यावर में थे, उन्होंने उसको अप्रूवल दे दिया। अप्रूवल देने के बाद वो स्टार्ट हो गया। अब लाइव चल रहा है, मेरे हाथ में वैसे मोबाइल पकड़ा हुआ हूँ और मैं दूर खड़ा हूँ और वो मैच चल रहा है, खिलाड़ी दिख रहे हैं, गेंदबाज भी दिख रहा था, बल्लेबाज भी दिख रहे थे। अब लोगों का वो रुझान कहते हैं वो बढ़ने लगा, लोग देखने लगे, लोग आने लगे उस पर कि अरे यार मैच चल रहा है, सारे प्लेयर दिखाई दे रहे हैं। तो धीरे धीरे अब जैसे आपके जैसे भाई बहुत से उनके कमेंट भी आने शुरू हो गए। यार मैंने कहा यार इसमें तो कमेंट भी आते हैं, हम उनका जवाब भी दे सकते हैं। कमाल की बात है कि कमेंट भी आते हैं। जी बिल्कुल, इसमें कमेंट भी आते हैं। बिल्कुल अनजान थे, बिल्कुल कुछ ध्यान नहीं था। अब कमेंट में मेरे को क्या तो थोड़ा गाइड मिलने लगा, आइडिया मिलने लगा। कमेंट में जैसे फौज साहब के जैसे भाइयों ने कमेंट किया कि काम ग्रुप में यहाँ पे एक जगह पकड़ो, वहाँ पे जाके लाइव करो, ऐसे घूमते मत रहो। फिर मैं मोबाइल लेके ऐसी जगह चला गया जहाँ से भाई बैट्समैन या कोई फील्डर डिस्टर्ब ना हो। मैं चला गया ग्राउंड के अंदर, एक पोल लगा हुआ था, लाइटिंग पोल, उसके नीचे जाके खड़ा हो गया और वहाँ से फिर मैं अपना मोबाइल पकड़ के, ये रात्रिकालीन, हाँ नाइट टूर्नामेंट था, उसका मैं लाइव टेलीकास्ट कर रहा हूँ। अब अच्छी क्वालिटी आने लग गई और लोग देखने लगे। ताजुब की बात तो ये थी कि पहली बार लाइव किया और उसमें 500 लोग आ गए पहली बार। और उस ग्रुप में उस समय 3000 मेंबर थे, उनमें से 500 लोग लाइव देख रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं कंटिन्यू करता रहा। फिर देखो संयोग ऐसा हुआ कि वो मैच भी इतना हाई वोल्टेज, इतना शानदार हो गया कि मैच में इतना
खतरनाक माहौल बन गया, लोग देखने वाले जगह नहीं छोड़ रहे थे और मैच भी बहुत ही रोमांचक मैच हो गया। फिर लोगों ने कहा इसको चलने तो अच्छा लग रहा मैं, फिर मैं करता रहा और 0044 टीम वो रोमांचक मुकाबला जीत भी गई पूरा। हाँ, बीसीसी से बहुत बड़ी टीम, उससे 0044 टीम जीती, जिसमें शेखावाटी स्टार्स थे, सारे स्टार थे उसमें। हाँ, अपने रमेश जी गुरुजी थे, अनिल भाई मीणा, आदिल भाई शायद नहीं थे, वीरेंद्र जी डारा थे, विजेंद्र जी वर्मा थे, ये तो बड़े हाँ सारे स्टार। एक शाहबाज भाई जो अजमेर के थे वो भी थे, जबरदस्त। हाँ, नदीम भाई थे और शकील भाई भी थे, ये सारे स्टार्स थे। फिर वो मैच बहुत अच्छा चला, लोगों को पसंद आया, लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आने लगे और बोले कि यार ये काम तो बहुत अच्छा हुआ यार, ये तो वाकई एक पहल हुई है, मगर ये तो देख लो मतलब पहले दिन आप तो सुपर हिट हो गया, आपका काम सफल हो गया, आपका 100 हिट हो गया है। तो अब आप एक काम करो, इस लाइव को आप कंटिन्यू दिखाओ, इस टूर्नामेंट को। लोगों के कमेंट आने लगे। वो टूर्नामेंट का मतलब शुरुआती दौर था। हाँ, शुरुआत पहल वही थी। फिर लोगों के कमेंट आए कि यार मेरे कांटेक्ट पे जैसे फोन आने शुरू हो गए कि उपमी यार आपने रात को मैच अच्छा दिखाया, अब आपसे निवेदन है कि आप इसको कंटिन्यू लाइव दिखाओ। मैंने कहा ठीक है, फिर दिखाते हैं। मैंने आयोजन करता थे, आप भी उत्सुक हो रहे हो। हाँ, मेरे भी थोड़ी जिज्ञासा हुई कि यार अच्छा लगा। जो बंदा ये भी नहीं जानता कि मतलब लाइव आते कैसे हैं, उसके 500 लाइव देखना, फिर ऐसा बिल्कुल लोगों का जो मोटिव मिला मेरे को, वो मोटिवेशन वो वहीं से मिला कि यार कुछ बिना कुछ किए ही 500 लोग आ गए हैं, तो उसमें कुछ आगे अपन बढ़ सकते हैं। सही बात। फिर लोगों ने धीरे धीरे उस टूर्नामेंट के लिए मेरे को बोल दिया कि आप इस पूरे टूर्नामेंट को लाइव करो। मैंने आयोजनकर्ताओं से बात की और मैंने कहा इसको लाइव करेंगे। फिर मैं शुरुआत में ऐसे ही जाता था, अपना मोबाइल ऑन किया और उसको दिखाना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे और लोगों के आइडियाज मिलने लगे, गाइडेंस मिलने लगा। जैसे कई बार क्या होता है कि अपन फील्ड में जो देख रहे होते हैं तो अपन को लगता है यार कैमरा थोड़ा सा जूम करो, थोड़ा जूम करो, थोड़ा यार इधर से दिखाओ, थोड़ी फील्डिंग दिखाओ। वो कमेंट्स के माध्यम से लोगों के मैसेज आने शुरू हो गए। तो मैंने कहा बताओ, फिर मैंने ऑप्शन रख दिया कि मेरे को क्या सुधार करना आप बताओ। तो किसी ने कहा कि थोड़ा जूम करो, मैंने जूम कर दिया। फिर किसी ने कहा कि एक काम करो यार, आप जब हाथ में रख दो तो हाथ वाइब्रेट करता है और ये थोड़ा स्क्रीन हिलती हुई दिखाई दे रही है, इसमें दिक्कत आ रही, तो आप एक काम करो, कहीं से एक स्टैंड की व्यवस्था करो। फिर मैंने स्टैंड के लिए आयोजनकर्ताओं को भी बोला, क्योंकि उसमें पता नहीं था कि यार कहाँ जाना है, क्या सफर है होगा। मैंने आयोजनकर्ताओं को बोला यार एक स्टैंड की व्यवस्था कर दो। तो फिर स्टैंड के लिए मेरा दोस्त है कैलाश शर्मा, खुशी डिजिटल स्टूडियो मेड़ता सिटी, बहुत बड़ा स्टूडियो उनके पास। उन्होंने कहा कि स्टैंड मैं ला के दूंगा। उन्होंने एक अच्छी स्टैंड की व्यवस्था कर दी मेरे, और फिर मैं वो सारे मैच उसी स्टैंड पे मोबाइल रख के उसी कंडीशन में दिखाता गया। उस टाइम आपकी कोई अर्निंग नहीं हुई? अर्निंग वगैरह कुछ पता ही नहीं था, कि शौक था। हाँ, बिल्कुल शौक हो गया। मतलब मेरा काम, मैं आरटीओ ऑफिस में क्रिकेट तो 2 साल पहले छोड़ दिया मैंने। मैं आरटीओ ऑफिस में काम करता हूँ, यातायात सलाहकार का। क्या बात। नाइट में मैच दिखाने जाता और दिन में अपना ऑफिस में काम करता। पर आपका जुनून था। हाँ, फिर क्या लोगों को जैसे जैसे वो काम पसंद आया, पूरा टूर्नामेंट संपन्न हुआ, तो लोगों के प्रति इस लाइव टेलीकास्ट के प्रति लोगों का क्रेज बढ़ गया। और उन्होंने बोला कि यार अब तो सारे टूर्नामेंट लाइव होने चाहिए। उसके बाद अलग अलग जगहों से बुलावे आने आ गए। शुरुआत मेरे मोरा के बाद रेण से मेरे पास फोन आया कि आप रेण में लाइव दिखाओ। उसके बाद देगाना से आया। उसके बाद सबसे मेरी जो मेरा मोड लाइव का जो सक्सेस का मोड मैं कहूँ तो बालिया टूर्नामेंट था। बालिया टूर्नामेंट मुस्लिम भाईजान ने करवाया था ना, फाइनल में आए थे जो सतपुते। हाँ, कृष्णा भाई सतपुते वहाँ पे आए थे। यहाँ पे उन्होंने मेरे को बोला कि आपको यहाँ रहना है और रह के पूरा टूर्नामेंट लाइव करना। मैंने कहा अर्निंग शुरू हो गई। हाँ, फिर यहाँ आने के बाद मुझे लोगों के आइडियाज मिलने लगे कि यार मेरा आप इस ग्रुप में लाइव, तब तक मैं ग्रुप में लाइव कर रहा था। ये तो अभी की बात है। हाँ बिल्कुल, पिछले साल अक्टूबर की बात है। फिर लोगों ने मेरे को आइडिया दिया। यूनिक भाई इमरान खुद ने बोला मेरे को कि यार रुक्मी भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, आप एक काम करो, इसको थोड़ा पेज पे अपना पेज बनाओ, यूट्यूब चैनल बनाओ। तो उससे क्या कि आप भी अगर अपना काम अगर छोड़ के आते हो तो आपका भी कुछ गुजारा उससे हो सकता है। तो फिर मैंने उस आइडिया से पेज बनाया अक्टूबर माह में, शायद 18 अक्टूबर डेट थी, मेरे को कंफर्म याद नहीं है। उस दिन मैंने, मेरा भाई है मनीष मुंडवा, एंकर टीवी एंकर है वो, टीवी में टीवी चैनल्स पे एंकरिंग करता, होस्ट है वो। उससे मैंने कांटेक्ट किया। वो अपने विराट भाई की तरह वो इस डिपार्टमेंट में बहुत एक्टिव है। तो उसने कहा कि मैं आपका पेज बनाता हूँ। फिर उसने मेरा पेज बनाया और पेज बनाने के बाद मैंने उस ग्रुप में एक पोस्ट कर दी कि अब जो भी मुकाबले होंगे मैं इस पेज पे लाइव दिखाऊंगा। और लोगों का प्यार मिला, सपोर्ट मिला, सब ने यस कर दिया कि हाँ भाई पेज पे करो, अच्छा लगेगा। फिर वही काम मैंने ग्रुप से हटके थोड़ा पेज पे करना शुरू कर दिया। फिर ये सफ़र धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अब एक चीज़ बताओ जी सर, कि आपके जैसे मतलब इतने लाखों फॉलोअर्स हैं, लाख फॉलोअर्स हो गए आज, मतलब
जिसको लाख में बोले जाएंगे, इसमें आपके एक भी हेटर्स नहीं, मतलब आपसे कोई नफरत करने वाला है, आपसे लगाव नहीं कर। इसका रीज़न मैं तो जो मानता हूँ वो ये है कि आपकी भाषा की शैली जो है ना बहुत संतुलित है। आप क्या मानते हो इसका? जी बस यही है कि मैं एक तो जो लोगों की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग चलता हूँ। बहुत अच्छी बात। अगर लोग कहते हैं कि नहीं तो आजकल क्या होता है, नहीं आजकल क्या होता है कि मान लो छोटी सी बात भी अगर निकल जाए ना इधर उधर, तो लोग क्या होते हैं उसको ले लेते हैं, मतलब ऊँच लेते हैं। वो जो अपन मारवाड़ी में कहते हैं कि ऊँच लेते हैं उसको, मतलब बड़ा देते हैं, बड़ा चढ़ा के उसके खिलाफ हो जाते हैं। आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ? इसका संतुलन का क्या कारण है, मतलब इसका कोई खास रीजन? इसका मुख्य रीजन जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जहाँ तक मेरी सोच है यही है कि मैंने आज तक कभी कोई, सबसे बड़ी बात है, कभी कोई किसी के बारे में, किसी प्लेयर के बारे में, किसी टूर्नामेंट के बारे में, किसी फैंस, किसी लाइव जो देख रहा हूँ उसके बारे में कभी कोई गलत बात नहीं बोली, किसी को भी गलत नहीं बोला। बहुत अच्छी बात। अगर किसी ने गलत बोल भी दिया तो उस बात को मैं निकल गया, उसको सहन कर ली, बाकी किसी को मैंने रिपीट में वापस गलत नहीं बोला। बहुत फिर बात है। उसके बाद जो आज तक मैंने जो काम किया ना वो मैंने पब्लिक डिमांड के आधार पे किया। पब्लिक ने कहा कि आप लाइव कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, आप यहाँ से करो, तो मैं वहाँ पे चला जाता। और बोलते कि इस प्लेयर के बारे में कुछ बताओ, तो मैं उस पब्लिक डिमांड में काम करता। जो पब्लिक जो डिमांड होती है उसके अनुसार काम करता। डिमांड को आप भूलते नहीं हो, कहने का मतलब हर डिमांड को आप ध्यान में रखते हो। बिल्कुल ध्यान में रखता हूं। आपके लिए वो मतलब दर्शकों के जो चाहते हैं ना बहुत मतलब कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, इसलिए कनेक्ट हो जाते हैं। सही बात है। और यही कनेक्टिविटी का राज है जो इतने कम समय में 1 लाख फॉलोअर्स हो गए। नहीं तो बहुत, हाँ है तो खैर भगवान है, ऊपर वाला तो है ही है, पर माध्यम तो अपन बनते हैं। आपका व्यवहार तो देखा जाता है ना आज की दुनिया में। मान लो जब हर एक चीज़ को अपन मतलब बहुत सोच समझ के लोग फॉलो करते हैं, बहुत एक बटन दबाने से पहले कई बार सोचते हैं, है कि नहीं? इसके बावजूद आपके 1 लाख फॉलोअर्स बहुत अच्छे। कभी किसी चीज़ की दुख हुआ है आज तक? कोई चीज़ मतलब ऐसी लगी हो कि यार ये मैंने सही किया था पर इसका कारण मेरा उल्टा हो गया, कभी हुआ? मुझे देखो वैसे तो आज तक कोई दुख हुआ नहीं, प्रभु की कृपा है ये। मगर फिर भी मुझे उस समय बहुत दुख होता है जब मैं लाइव कर रहा हूँ। और देखो ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, हम सब जानते हैं, कभी नेटवर्क मिस हो जाता है। नहीं वो तो लाइव में थोड़ी क्लियरिटी खराब हो जाती है ना, उस समय मेरे को लग रहा है यार देखो इतना अच्छा मैच चल रहा है, दर्शक इंतजार कर रहे हैं और आज मेरी वजह से इनको ये दुख, ये खराब वीडियो देखना पड़ रहा है। उस समय मेरे को थोड़ी तकलीफ होती है। सोच है, बहुत ग्रेट सोच है। सही बात है यार। जब हाँ उतने जने जुड़े हुए होते हैं और जब लाइव मतलब मजा खराब होता है तो कहने का मतलब बहुत ग्रेट बात है। खुशी कब होती है? खुशी मतलब ये खुश कब होते हो? जब हाँ जी, खुश मैं तभी होता हूँ जब एक तो बड़ा मैच होता है, अच्छे क्रिकेटर आते हैं कि भाई दूर दराज से जो फेमस अपने राजस्थान के जो स्टार्स हैं वो आते हैं, उनका जब मैं लाइव करता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि यार इतने बड़े स्टार है, आज इनका नाम चलता है, आज ये पिछले 8-10 सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, खूब नाम कमा रहे हैं और ये मेरे कैमरे के सामने आज खेल रहे हैं, तो मुझे गर्व महसूस होता है कि यार मैं आज इनका लाइव कर रहा हूँ। जब मैंने कृष्णा भाई का जब मैंने मैच लाइव किया था ना बालिया में, तब मेरे को इतनी खुशी हुई जिसका कोई ठिकाना नहीं था। मैंने कहा यार देखो आज इंडिया का स्टार है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, इंडिया टीम में खेलते हैं टेनिस क्रिकेट में, वो कृष्णा भाई आज मेरे कैमरे के सामने और ये मेरे पास आए, मेरे से बातचीत की, मुझे उसमें बहुत अच्छा लगता है। मैं एक चीज़ भूल गया या मान लो मैं बताना चाह रहा था, ये है कि टेनिस क्रिकेट को अगर किसी ऊंचाई पर लेके गया कोई इंसान, तो एक तो ये है, एक बंदा जो राजस्थान टेनिस क्रिकेट के नाम से पेज है, हाँ, क्या है ना, राजस्थान टेनिस क्रिकेटर के मुखिया इमरान भाई, यूनिक इमरान भाई, इन दोनों का तहे दिल से शुक्रिया। अपन विराट स्टूडियोज का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता है। और इस स्टूडियो में आज आए, वास्तव में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम उपमीराम जी के पास बैठे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मतलब साधारण जीवन जीना, इनको खुद को नहीं पता है कि मैं क्या चीज़ हूँ या मेरे कितने फॉलोअर्स हैं या मेरा फेस कितना वैल्यू रखता है। तो ये बड़ी बात है, साधारण रहना बहुत अच्छी बात है। आज मान लो कोई भी कुछ भी, इनको पता है कि 1 लाख फॉलोअर्स हैं, आज राजस्थान का बच्चा मेरे को जानता है, उसके बावजूद इतनी सिंपलिसिटी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है। अब एक बात बताओ जी, कभी कोई लक्ष्य था क्या आपका, भाई मैं मतलब ये करूँगा या कुछ ऐसे? पहले मतलब ये शुरुआत जैसे आप यातायात सलाहकार थे मान गया है ना, तो आपका मतलब मान लो आपका करियर तो सेट था भाई, आपको अर्निंग हो रही थी, आपका काम चल रहा था, रामराज जी जी ने केवा मारवाड़ी में गुजर रहे हो। आपने कभी सोचा कि भाई मतलब ऐसा करके मैं ऐसा हो जाऊंगा, या ऐसा कभी कोई लक्ष्य था क्या आपका कि भाई मैं अब एक ब्रांड वैल्यू बनूं या एक मतलब राजस्थान का चहेता या चेहरा बनूं, मतलब ऐसा कुछ था क्या आपके दिमाग में?
सदैव जी सर, ऐसा रियल बात ये है कि कभी मैंने सोचा नहीं था कि ये ऐसा फील्ड है जिसमें अपन कुछ पैसे कमा भी सकते हैं, उसमें अपन कैरियर बना भी सकते हैं। ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि कुछ पता था नहीं। ये सवाल मेरा भी है और जो देखेंगे ना लाखों लोग, उनका भी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि मैंने ये कभी नहीं सोचा कि एक आरटीओ का अच्छा काम चल रहा था मेरा प्रभु की कृपा से, मेरा अच्छा काम था वो वहाँ पे, अभी भी चल रहा है वहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। उस काम से हटके मैंने जब ये सोचा, जब मैं इस फील्ड में आया तो लोगों ने मेरे को बताया, हकीकत में बताऊं सदैव सर, आपकी तरह जितने भी मेरे जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने बताया कि तुम आप इसमें कुछ कर सकते हो और आपका भी इसमें कुछ बन सकता है। तो फिर मैंने धीरे धीरे उनसे ये जाना कि कैसे होगा, क्या क्या करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा इसी काम को कंटिन्यू करते रहो, लोग अपने आप जुड़ते रहेंगे। और मैंने कल भी जिक्र किया था मेरी पोस्ट में, इस मेरा जो पेज है उस पेज को हैंडल करते हैं मेरे प्रिय मित्र हैं मिस्टर रविंद्र चौधरी, जो पिपाड़ सिटी से चार्टेड अकाउंटेंट है वो। उन्होंने मेरे को पूरा इसके बारे में पूरा समझाया कि कैसे इसमें पैसे कमाए जा सकते हैं, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो और आप अपने एक अर्निंग इससे ले सकते हो, अर्निंग प्राप्त कर सकते हो। तो आज भी मेरा पेज हैंडल वही करते हैं। मैं इस बात को दूसरे तरीके से आपसे पूछना चाहूँगा, इस पेज में आप सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसको देना चाहते हो? मतलब जो पेज की, चलो आपने लाइव स्ट्रीमिंग आपने शुरू करी, पूरा राजस्थान आप घूमते हो, आप पर्सनली फिजिकली तो आप ही मौजूद होते हो, मेहनत आपकी पूरी होती है, फिर भी आप अगर किसी बहुत क्लोजर को अगर आप मतलब क्रेडिट देना चाहते हो तो उसका नाम क्या है? वो कितने जने, कौन है या कोई नहीं है? देखिए सर, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि उस पर सीधा तो मेरा एक ही जवाब है कि इसका क्रेडिट में जो मेरे 1,02,280 जो मेरे भाई, बड़े भाई और छोटे भाई मेरे साथ कनेक्टेड हैं, उनको मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ। आज उन्हीं की बदौलत, आज उन्हीं के कारण जो कुछ भी मिल रहा है, चाहे नाम मिला हो, चाहे कुछ छोटा मोटा कुछ जैसे अर्निंग हुई हो, पैसा मिला, आज उन्हीं भाइयों की बदौलत ही मिला है। उसमें पर्सनली अगर हम जाना चाहें तो पर्सनली तो मेरे लिए सब पर्सनल है। 1,02,80 मेरे भाई पर्सनल है, उन्हीं की बदौलत आज ये मुझे मिला है, जो कुछ भी मिला है। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बहुत महान सोच है। मैंने सोचा ये ट्रिक में फंस जाएंगे, पर हुक्मी राम जी ने भी दुनिया देखी है और बहुत ग्रेट क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छी तरीके से आंसर दिया है इसका, और वास्तव में ट्रिक में फंसे नहीं। और सदैव जी सर, मैं बताऊं रियलिटी यही है, रियलिटी तो ओरिजिनलिटी यही है। मैं शुरुआत से लेके अब तक यही बात कहता आया और वो कहता रहूंगा। कि ना तो अकेले ने मैंने आज तक कुछ किया है, ना मैं कर सकता और ना कर पाऊंगा, अकेला मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक मारवाड़ी में क्या होता है कि पुजारा बिना देव कटवासी, भाई अगर पुजारी तो भक्त नहीं है तो भगवान कहाँ से आएंगे? तो वही बात है। तो अगर जनता नहीं है तो पॉलिटिशियन कौन सा कैसे बनेगा? आज यदि दर्शक नहीं है तो आप कहाँ से थे? जी, मैं अगर लाइव करके बैठ जाऊं और एक भी बंदा उससे ना देखे तो फिर मैं किसको क्रेडिट दूंगा? अभी मैं बोल दूंगा कि उस आदमी ने अच्छा सपोर्ट किया या फिर उस भाई ने अच्छा सपोर्ट किया तो मेरा काम निकल गया। सही बात है, सही बात। फिर भी अगर आप इस बात को अगर गहराई में जाए तो मैं आपको बता दूं, फिर भी एक राह दिखाने वाला होता है ना, जब भटक गया था और मेरे को एक सहायता की जरूरत थी तब की बात। बिल्कुल। हालांकि क्रेडिट आपको चाहे किसी को दो, पर फिजिकली मौजूद आप होते हो, रात काली आप करते हो, दिन में अगर आप सोते बहुत, मैं इनसे बात करता हूँ ना पर्सनली कभी कभी, यार हुक्मी राम जी आप सोते कब हो? मेरा क्वेश्चन इनका यही होता है कि रात को लाइव करते हैं, दिन में लाइव करते हैं, सोते कब है? मेरा क्वेश्चन हमेशा इनसे यही होता है। तो इनका एक बहुत मुस्कान से जवाब मिलता है, बहुत महान तरीके से जवाब देते हैं कि सब भगवान की कृपा है, हो जाता है, आपकी कृपा है। तो ये बहुत महान सोच है। आप लोगों का जो ये प्यार, ये मोहब्बत और ये सपोर्ट है ना, ये मुझे थकान महसूस होने ही नहीं देता। बहुत ग्रेट बात, बहुत मजा आ रहा है आज आपसे बात करके। जी, थैंक यू सर। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, बचपन में कभी कोई आपके कोई ऐसी घटना हुई जिससे आपको मतलब? हाँ जी, घटना तो नहीं कह सकते। देखो मैं अपने बचपन की ओर ले चल रहा हूँ आपको। बिल्कुल लेके चलिए। मेरा गांव डांगावास सब जानना चाहते हैं आपके बारे में, आपको नहीं पता, सब जानना चाहते हैं। जी, सबका आभार। ये मेरे लिए कितनी सौभाग्य की बात है कि आज हजारों लोग बस ये जानना चाहते हैं कि हुक्मी है कौन और क्या है। बिल्कुल जानना चाहते हैं। इससे बड़ी और मेरे लाइफ में और क्या सक्सेस हो सकता है? इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है? बिल्कुल, आपने करा है, मेहनत करी है, ये एहसान तो आपका रहेगा। अरे नहीं, बिल्कुल यार, भगवान है, देखो आपने मेहनत करी है। मेरा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, विराट स्टूडियो का कुछ नहीं है इसमें। बिल्कुल सर, देखा जाए तो मैं भी एक माध्यम हूँ और आप भी एक माध्यम हो कि लोगों के अंदर क्या है और
किस बंदे में क्या टैलेंट है उसको उजागर करने का, उसको दुनिया के सामने लाने का जो आप काम कर रहे हो उसके लिए मैं आपको भी सैल्यूट करता अरे हूँ। भगवान और यही मेरी कोशिश रहती है हमेशा की, क्योंकि अपन क्या कर सकते हैं, अगर मैच चल रहा है तो मेरा क्या रोल है उसमें, मैं तो बैक कैमरा खड़ा हूँ, मेरे को तो ये भी पता नहीं कौन खेल रहा है, कैसे खेला जाता है, बाकी काम तो वही कर रहे हैं अपन तो सिर्फ एक माध्यम है बहुत ग्रेट कि जो ये टैलेंट है हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। यही बात है। हाँ, यही जी, हमारा बिल्कुल, लक्ष्य है। बिल्कुल यही सही लक्ष्य बात हमारा। है। यही हमारा लक्ष्य है कि ऐसे साधारण दिखने वाले लोग जो अपने आप में महानता लिए होते हैं उनको आप तक पहुंचाएं, उनके बारे में आप जानो। मान लो आज इन्होंने जो मेहनत करी है, अपन ऐसे सोच सकते हैं, बाकी इनके साथ एक दिन रह के देखो, आप अगर इनके जितना जागना पड़े ना आपको, आप 2 दिन इनके साथ नहीं रह पाओगे। ये आप ये बताओ, आपको जीवन में मान लो एक होता है कि भाई पेज शुरू कर दिया, कई जने करते हैं, हजारों जनों के पेज है, मेरा भी पेज है, इनका भी पेज है, सबका पेज है, फेसबुक जो चलाते हैं उनका पेज होता है। हाँ जी बिल्कुल। वो ट्राई भी करते हैं कि हम फेसबुक पेज पे अपने फॉलोअर्स बढ़ाएं, उनके हो भी जाते हैं, 10,000 हो जाते हैं, 5,000 हो जाते हैं, फिर वो गिव अप कर देते हैं। आपको कभी लगा क्या यार अब अपने को ये छोड़ देना चाहिए या इसी में रहना चाहिए? ये कब सिचुएशन आई आपके साथ? देखिए सर, रियल बात पूछो तो आज 1 लाख फॉलोअर्स है, ये तो आपकी मेहरबानी है, कृपा है, मगर फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि अभी भी मेरी शुरुआत होने बाकी है। वाह, बहुत अच्छी बात। मतलब ऊर्जा आप में है, अभी जी शुरुआत सर, है। बिल्कुल। अभी भी मैं चाहता हूँ कि मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ उसमें, हाँ जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। वो और बहुत कुछ पाने की एक ललक है मेरे अंदर, और ये ललक ही आपके आज तक हाँ, याद जी, चले आई बिल्कुल, है। बिल्कुल। बहुत सही बात है। जी सर। हाँ, बिना ललक के आप नहीं तो मैं अभी बोल रहा था, जैसे 5,000 फॉलोअर्स हो जाते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं यार इससे तो अर्निंग नहीं हो रही है यार, वो तो झूठो ही है, कोई मतलब को नहीं। आपा मतलब यही अपनी ये जो होता है ना, सफलता मिलने ही वाली थी और गिव अप कर दिया। हाँ जी जी, ये सिचुएशन सब में होती है। आपने नहीं करा, आप आगे बढ़ रहे हो, आप में अभी भी ललक है, अभी भी क्या, हाँ हालांकि है तो शुरुआत ही। 1 लाख बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं पर बहुत कम भी नहीं होते हैं, जी सही मतलब है कि नहीं। एक ही फील्ड में 1 लाख कम भी नहीं होते हैं। और फिर उसमें क्या है कि शुरुआत में एक और विराट का क्वेश्चन ये है कि भाई जैसे भाई आज सफल है तो आज आपका हम इंटरव्यू ले रहे हैं जी सर। आज आपके साथ लाख लोग तो ये हो गए, कम से कम हजारों लोग आपके फिजिकली जुड़े हुए हैं, तो हाँ वो साथ है आपके जी कि भाई सर, हाँ। बिल्कुल। जब कोई नहीं था तब क्या फील करते थे जब आपके पास कोई नहीं था? भाई अकेले थे यार। कई लोग ऐसे भी हैं यार, आई गयो देखो लाइव वाला आई गयो वो मेराम हरकटे जाओ जटे मिल जावे, हाँ, होते हैं, मेरे को पता है, बिल्कुल मिलता हैं? है, हाँ जी। उस टाइम क्वेश्चन करते थे तो आपको क्या लगता था? देखिए सर, रियल बात बताऊं तो ऐसा कभी मौका मिला ही नहीं, मौका बना ही नहीं, कभी ऐसा चांस बना नहीं कि जब ऐसा आया कि मैं कहीं पे गया हूँ और बोल रहे हैं अरे ये तो वो आ गया, ये तो आप लोगों में प्यार मोहब्बत है, तो ऐसा तो मेरी लाइफ में कभी चांस बना ही नहीं। और ये बहुत बढ़िया बात। प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा नहीं आएगा, नहीं कब, अब नहीं करेगा, हाँ जी कभी बिल्कुल। नहीं आएगा। फिर भी जब शुरुआत की तो ये सोच लीजिए कि जहाँ तक, हालांकि ऐसी बात नहीं बोलते फिर भी मैं बोल देता हूँ, मुझे बहुत कम समय में बहुत कुछ ज़्यादा मिल गया। ये बात है। हाँ, कभी ऐसा मौका मिला नहीं। लोगों का ये प्यार है ना, ये समझ लो पहले दिन से लेके और आज के दिन तक, जैसे मैं उनकी उंगली पकड़ के साथ साथ चल रहा हूँ, वो लोग आज भी मेरे साथ हैं। आज भी कई ऐसे लोग मिलते हैं जो मेरे को यही बोलते हैं कि मेराम हम आपके साथ मोहरा से जुड़े हुए हैं। अब एक चीज़ आपको बताता हूँ जी, कि मान लो अब जैसे आप मेड़ता साइड से हो, जी सर। आपको पता है कि आपके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हमारी साइड से हैं? हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल। जी सर, है कि नहीं? हाँ जी सर। और ये एक आश्चर्य की बात है, आपको यहाँ पे ज़्यादा प्यार मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वहाँ नहीं मिलता है, पर यहाँ आपके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। देखा आपने इस बात को नोट करा? इसका कारण कोई कारण है? इसका मुख्य कारण यही है, जहाँ तक मेरा मानना, जहाँ तक मेरी सोच है, अपने नागौर जिले में सबसे ज़्यादा क्रिकेट ही आपके एरिया में खेला जाता है। क्या बात है? जी सर, सबसे ज्यादा क्रिकेटर यहाँ मिलेंगे और सबसे ज्यादा क्रिकेट भी अपने जो आपकी जो लाडनू, डीडवाना, कुचामण, ये तहसील से ना, इसी एरिया में जो शेखावाटी के टच में है, इसी एरिया में क्रिकेट सबसे ज्यादा खेला जाता है। हमारे वहाँ पे भी क्रिकेट बहुत खेलते हैं लोग, मगर सीजनेबल खेलते हैं। जैसे गर्मियों की छुट्टियाँ आ गई, 4-5 गाँवों में 10 गाँव में टूर्नामेंट हो गई, उसके बाद दिवाली की छुट्टी आ गई तो उसमें टूर्नामेंट करवा लिए, उसके बाद सर्दियों की छुट्टी हम करवा लेते हैं। बाकी रेगुलर क्रिकेट आपके एरिया में खेला जाता है, इसीलिए यहाँ के लोगों से ज़्यादा जुड़ा। अब एक ट्रिकी क्वेश्चन है, आप सोच समझ के जवाब देना। जी जरूर सर। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है अपने राजस्थान में? मुझे नहीं पता वो। हाँ, राजस्थान में टेनिस क्रिकेट में देखो, मैं कई बार खुला बोल भी चुका हूँ
और उसमें कोई शर्माने की बात हाँ, नहीं, क्योंकि कोई ये बात अपना एक मानसिक एक विचार होता होता है, एक निजी विचार होते हैं। एक फेवरेट तो होता ही है। हाँ, जैसे मेरा मैं- फेवरेट देखो, मैंने 3 क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपनी फर्स्ट रैंकिंग में ले रखा, अपने ही जो रैंकिंग होती है मेरे मन की हाँ, रैंकिंग, सही बात। उसमें फर्स्ट नंबर पे मैं बल्लेबाजी में अगर कहा जाए तो मैं सबसे 1 नंबर पे दीपू भाई लेफ्टी, हरदीप सिंह गंगानगर, दीपू भाई लेफ्टी को मानता हूँ। और अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो सबसे जो मेरा फेवरेट गेंदबाज है वो प्रदीप भाई मलिंगा बोरावट से। और यदि ऑलराउंडर की बात होती है कि भाई राजस्थान का सबसे अच्छा ऑलराउंडर मेरी नज़र में वो है रमेश गुरुजी। क्या बात है, बहुत ये 3 शख्स हैं जिनसे मैं बहुत प्रभावित भी हुआ तीनों हूँ मैं और भी ये मेरे प्रभावित- फेवरेट हैं। मैं भी प्रभावित हूँ तीनों से। जी सर। और आदिल जाबर सरिया शेर, इनसे हाँ, लगभग बहुत सब मेरे देख लो ना, बहुत ऐसे अच्छे। भाई जैसा रिश्ता है सब मैं क्रिकेटरों उनसे से। खास मिलके आया हुआ हूँ, बहुत बहुत मतलब अच्छे इंसान है। जी सर। अब इनमें से हालांकि ये ट्रिकी क्वेश्चन है, पर इनमें से अच्छा इंसान कौन है सब में से? हालांकि सब इनसे अच्छे इंसान हाँ, है, हाँ। इनमें से नहीं कह रहा हूँ मैं, सब में से अच्छा इंसान जिसमें मतलब गेम तो अच्छा है ही है, इंसान अच्छा कौन है? देखो, अगर आपने ये क्वेश्चन किया तो मैं इस क्वेश्चन का जवाब थोड़ा इस फील्ड से हटके देना चाहूंगा। अगर मेरी नज़र में सबसे अच्छा इंसान इस क्रिकेट फील्ड में अगर कोई है तो वो शख्स मेरे पास में बैठे हैं। क्या बात मिस्टर यूनुस खान फौजी साहब, एक बार जोरदार तालियां फौजी साहब के लिए जरूर बजाएं जरूर प्लीज, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं तो पिछले 12 महीनों से क्रिकेट से जुड़ा हूँ, मगर ये शख्स ऐसे हैं 15 साल 17 साल से सेवा की आपने, 17 साल भारतीय सेना में सेवा करने के बाद उसके बाद सीधे ग्राउंड से जुड़े हैं और आज भी वही इनका जो जज्बा है वो आज भी कायम है, आज भी कंटिन्यू क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। शायद ही मैं बता रहा हूँ, मेरे को तो 12 महीने हो गए आए हुए, इनको तो लगभग 15 साल हो गए क्रिकेट से जुड़े हुए। क्रिकेट के कोई भी खेल हो, ये शख्स है ना बहुत ही मेरी नज़र में महान है क्रिकेट के प्रति। क्या बात है, शायद ही राजस्थान का ऐसा कोई क्रिकेटर होगा खेल के प्रति जो इनके टच में नहीं है, खेल के प्रति। हाँ बिल्कुल, सारे सारे खेल खेल के स्पोर्ट्स, प्रति। सारे स्पोर्ट्स आगे। शायद ही कोई वॉलीबॉल का ऐसा प्लेयर होगा जो फौजी साहब के टच में ना हो। सबसे अच्छा संबंध है इनका और हमेशा बातचीत करते हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान के पास आज हम बैठे हैं। और मैं जब भी शेखावाटी क्षेत्र में या डीडवाना क्षेत्र में आता हूँ तो मेरा सबसे पहला संपर्क फौजी साहब से ही होता है। आज भी इन्हीं की बाइक से हम यहाँ पहुंचे हैं। धन्यवाद फौजी साहब, आपको सेल्यूट करते हैं यार। थैंक यू सर। फौजी साहब वास्तव में बहुत अजमान हस्ती है। जी सर। अब एक देखो इस क्वेश्चन में हमारा कोई मिली भगत नहीं है, ये लाइव सेशन की तरह है, कोई इंटरव्यू नहीं है। इन्होंने अपने मन से जवाब दिया है तो कृपया इसको कोई अन्यथा ना ले। जी। और अन्यथा लेने की है ही है यार, आज इन्होंने खुद अपना मुकाम हासिल करा है तो ये हकदार है अपने जो भी है। और वास्तव में यूनुस खान फौजी साहब का मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जी सर। मतलब बहुत वाकई में हर जगह आगे मिलते हैं, नहीं तो आज अपना काम छोड़ के अपना कौन मतलब समय देता है, पर वास्तव में हर जगह हर युवा को इंस्पायर करते हैं, क्या चाहिए वो पूछते हैं और हर चीज़ का ख्याल रखते हैं और हर एक टूर्नामेंट का अपडेट देते हैं। फौजी साहब ने अगर कोई टूर्नामेंट का अपडेट करा है तो ध्यान में रखते हैं, लोग स्टेटस देखते हैं। और सिद्धेव जी सर, एक बात मैं भूल गया, जब अपन क्रिकेटरों की जो रैंकिंग वो दे दी थी, नंबर 1 पे दीपू भाई हो गए बल्लेबाजी में, गेंदबाज हो गए प्रदीप भाई, मलिंगा साहब, ऑलराउंडर हो गए रमेश जी। और अगर राजस्थान का सबसे बड़ा टॉप फैन अगर मुझसे पूछा जाए कि राजस्थान के सबसे बड़े क्रिकेट प्रशंसक, तो मेरा वोट फौजी साहब को ही जाएगा। ये तो इनको मिला भी था। जी बिल्कुल, और ये मैंने पोस्ट भी किए। हाँ बिल्कुल, सब जगह इनको बेस्ट फैन का, बेस्ट प्रशंसक का अवार्ड मिल चुका है। बहुत ये भी डिजर्व करते हैं यार, बहुत अपना समय निकाल के आज मान लो, बहुत बढ़िया बात है। तो फौजी साहब तो खुद इंटरव्यू के लेने लायक इंसान है, पर इनका कभी एक्सक्लूसिव लेंगे क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा और दूसरी बात क्या है कि फिर इससे थोड़ा मिक्सअप भी हो जाता है। हाँ जी, इसलिए बाकी वास्तव में फौजी साहब खुद इंटरव्यू लेने लायक इंसान है, वो डिजर्व करते हैं। उन्होंने बहुत कुछ दिया, खेलों को इतना कुछ दिया है ना, खेल को कि अपन सोच भी नहीं सकते। बहुत ही ग्रेट बात है इनकी। जी सर। अब आप ये बताओ, खाने में आपका क्या फेवरेट है? खाने में देखो, एक साधारण परिवार से हूँ, सादा सिंपल बंदा हूँ, कुछ भी इसीलिए हमारे स्टूडियो में हो। कुछ भी नहीं है जी, आप सिंपल है ना, तो इसीलिए स्टूडियो में। हाँ जी, यहाँ पे ये सिंपल हाउस बोल सकते हैं। आपकी स्टूडियो को मैं नया नाम देता हूँ, सिंपल हाउस। अरे बिल्कुल सिंपल हाउस है, साधारण लोगों को यहाँ पे। सिंपल हाउस। और सबसे बड़ी बात तो ये कि देखो, आपका जो मुकाम है वो मेरे को पता, फिर भी आप सिंपल आदमियों के साथ सिंपल बन के ही पेश आते हो, ये आपकी खासियत। उसके लिए आपकी तारीफ बनती है, जोरदार तालियां बनती है। थैंक यू सर। बाकी
अपना खाने में ऐसा कोई डिमांड नहीं है कि ये मेरी फेवरेट है, कुछ भी जो टाइम पे मिल जाएगा वो मेरे लिए 5 पकवान होते हैं। ये भी बहुत मान सोच है। जी सर। हाँ, भोजन का आदर करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, खाना जो टाइम पे मिले बस वही भोजन, वो सबसे बेस्ट। बहुत ग्रेट आंसर आपका वास्तव सर, में। मेरे को इस उम्मीद नहीं थी ऐसा आंसर की। बहुत ग्रेट आंसर वास्तव में, मजा आ गया। थैंक यू सर। मैं खुद इन्हीं ख्यालों का, हम सभी इन्हीं ख्यालों के इंसान हैं, तो मतलब भोजन जो समय पर मिल जाए वही फेवरेट। हाँ यही होना चाहिए सबके अंदर। हाँ, कि भूख मिट्टी की लापसी। हाँ मारवाड़ी में कहावत है, भूख मिट्टी की लापसी। जी जी बिल्कुल। हाँ बड़ी बात है। तो अब माँ और पापा में से ज़्यादा मतलब आपके नज़दीक कौन है? मम्मी और पापा के, अगर आप दोनों के बीच में अगर मेरे को खड़ा करेंगे तो सबको पता है, ये एक समझ लो कि म्यूचुअल आंसर है, एक कॉमन आंसर है, सबको पता है। अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा तो आपका भी यही आंसर होगा कि माँ मेरा इंटरव्यू लेते तब माँ अभी आपका है। जी बिल्कुल, माँ पहले। क्या बात, कोई नहीं, वो आपका विचार है, देखो सही बात है। नहीं ट्रिकी क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन बिल्कुल, करने का देखो सवाल ये है। एक- आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, आज उस दिन जब मैं उधर हूँ तो आप क्वेश्चन करना। जी बिल्कुल बिल्कुल। बाकी इस दुनिया में शायद ही ऐसी कोई ताकत होगी या ऐसा कोई इंसान होगा कि जो माँ बाप के प्यार में भी बंटवारा कर सके कि इसका ज्यादा है इसका कम है, शायद नहीं किसी के पास आप नहीं। बंटवारा नहीं कर रहे हो, आपको तो एक पूछा गया कि ज्यादा लगाव आपने पूछा है कि इन दोनों में से आपको प्यार कौन करता है, तो मेरी माँ मेरे से ज्यादा प्यार करती है। सही बात आपने मेरे को ये नहीं पूछा कि आप किससे ज्यादा प्यार करते हो। ये बात है। आपके इसका ये सॉफ्ट आंसर रहेगा कि मेरी माँ मुझसे ज्यादा प्यार करती है। गली से निकलने वाला जी आंसर है। बिल्कुल, इसको छोड़ दिया, कीपर के हाथों में जाने दिया इस गेम को। सही बात है। जी बिल्कुल। कीपर क्या तो परिवार की क्या स्थिति, मतलब परिवार में कितने जने हैं? क्या परिवार में हम 2 भाई हैं, एक हमारी लाडली बहन भी है, छोटी बहन है, दोनों भाइयों से। मेरा छोटा भाई है जो HDFC बैंक का कार्मिक है, क्या बात है, DS है उसके पास, काबू कलाम ऑफिस है, वहाँ पे काम करता है। बहुत अच्छी बात। और किसान परिवार से हैं हम। और दादी जी हैं, मम्मी पापा हैं, और शादीशुदा हैं हम दोनों भाई। मेरे 2 बच्चे भी हैं, और मेरी वाइफ है, गृहिणी है। क्या बात, छोटे बच्चे हैं, एक 3 साल की लड़की है और 1 साल का लड़का है। ये मेरा एक छोटा सा परिवार, छोटी सी दुनिया है बहुत अच्छी बात। जो क्रिकेट फील्ड से हटके है। माता जी पिताजी वो परिवार में मैंने अभी, शायद आपने गौर किया होगा तो मैंने अभी एक वर्ड बोला था कि क्रिकेट परिवार से हटके एक मेरा छोटा सा परिवार है। बाकी अगर उस परिवार में पहुंच जाऊं तो फिर मैं भी नहीं मिलूंगा कि मैं इस लाखों में कहाँ पे खड़ा हूँ। सही बात। इतना बड़ा परिवार है मेरे पास। बोलने की ट्रिक आपकी अच्छी हो गई है 1 साल से और आप निकलना भी जानने लग गए हो अभी। जी सर। अब आप ये बताइए कि आप जीवन में बोर कब होते हो, मतलब जब मन नहीं लगता है, ऐसी कोई स्थिति आती है आपके जीवन में? हाँ जी बिल्कुल, देखो एक स्वाभाविक है, सबके साथ होता है, फीलिंग्स है। कभी कभी बोरिंग हो जाते हैं, जैसे कि फ्री टाइम में बैठे हैं या फिर परिवार से दूर हैं। और जैसे परिवार से दूर तो अभी भी हूँ, मगर एक बड़े परिवार के साथ जुड़ा हूँ, मगर दोनों परिवारों से जब अलग होते हैं, हाँ, एक टाइम बैठे हैं, या किसी का सबसे ज्यादा वो बोरिंग टाइम होता है इंतजार का। अगर हम किसी का इंतजार करने बैठे हैं तो वो टाइम बहुत मुश्किल से कटता है और वो थोड़ा बोरिंग भी लगता है। बोरिंग भी लगता है, सही बात। जी सर। अब हुक्मराम जी ये बताओ, इंसान क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासु होता है। जी बिल्कुल होता है। और मैं भी हूँ, आप भी हो, और जिज्ञासा के कारण ही इंसान आगे बढ़ता है। जी हाँ। ठीक है, आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ पाता है। जिज्ञासा जितनी होती है उतना आगे बढ़ेगा, ये प्रकृति का नियम है। जी सर। तो मेरा क्वेश्चन इससे थोड़ा हटके ये है कि आप अपने पेज पे जो फॉलोअर्स है, जी सर, आपके मान लो अभी 1 लाख कितने आपने बताया, 280 है। हाँ। तो जब 81 होते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? और कभी कभी होता है कि अनफॉलो भी कर देते हैं कोई, या गलती से हो जाता है, हाँ जी। तो कम होता है, तो फिर आपको कैसा लगता है? या आप उस पेज को मतलब देखते रहते हो, या कैसा इस टाइप का मतलब क्या महसूस होता है? सर आपका ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये एक स्वाभाविक है, सबके अंदर ये फीलिंग्स होती है कि यार देखें आज कितने बढ़ गए, सही बात, आज कितने बढ़ गए। मैं भी देखता रहता हूँ अपना चैनल का, आज अपने पेज पे कितने, क्योंकि देखने के बाद ही पता चला कि मेरे 1 लाख फॉलोअर्स हो गए। सही बात है। तो उसमें क्या है कि जब जैसे जैसे फॉलोअर्स बढ़ते मेरे को खुशी होती है कि आज एक भाई मेरे साथ और जुड़ा, एक मेरा भाई आज मुझे और मिल गया। और आपने आपका दूसरा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का जो दूसरा ऑप्शन जो पार्ट है, आपने कहा कि अगर
280 से अगर 289 79 हो जाता है तो फिर आपके क्या फीलिंग्स आती है। तो इसका एक शॉर्ट आंसर यही है कि प्रभु की कृपा, भाइयों का प्यार और दोस्तों का सहयोग ऐसा है कि आज तक मेरी लाइफ में ऐसा मौका कभी आया ही नहीं है कि 280 से 289 हुए हैं, बहुत बढ़िया, 79 हुए हैं। हैं जी सर, ये मेरी लाइफ में अभी तक ऐसा मौका मैंने कभी नहीं देखा कि मेरा एक भाई में मेरा हाथ छोड़ के या मेरा साथ छोड़ के गया हूँ। बहुत बढ़िया। जी सर, बहुत आनंद आ गया इस बात को सुन के। मैंने सोचा कुछ नेगेटिव बात होगी, पर बहुत अच्छी बात है। भगवान इनके साथ है, व्यवहार के साथ होता है, और व्यवहार इनका ऐसा है जो आप देख ही रहे हो। सर शायद मेरी एक सोच है, मेरी एक दिली तमन्ना है कि मैं जो सच्चाई होती है वो ही बयां करता हूँ, और हकीकत में ये रियलिटी है, ये और एक सच्चाई चीज है। बताऊँ आपको। जी सर। हालांकि आप बहुत बेहतर हो, मुझसे बहुत अनुभवी हो। अरे नहीं, और सुनो, नहीं ईमानदार नहीं होते ना अगर आप जी सर, आज की दुनिया में ईमानदार होना सबसे बड़ा डिप्लोमा है जी अपने आप में। आप इस बात को मान के चलो। आज की दुनिया में है ना, ये कहते लोग फिरते हैं कि बेईमानी चल रही है, वो चल रही है। आज ही सबसे ज्यादा ईमानदारी आज ही चल रही है। जी बिल्कुल। एक बात बता रहा हूँ आपको, इस कितना कलयुग होगा, आज सबसे ज्यादा ईमानदारी आज ही चल रही है, क्योंकि आज ही लोग है ना परखते हैं। आपको फॉलो करने से पहले 10 बार सोचते हैं। जी सर, चाहे 10 साल का बच्चा है या 60 साल का, मतलब ओल्ड एज बुजुर्ग है कोई, है ना, तो पहले फॉलो करने से पहले देखता है इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कौन है बंदा, आपको 10 बार देखेगा, उसके बाद फॉलो करेगा। तो आज की दुनिया में तो ईमानदारी की जितनी कीमत है ना उतनी कभी रही नहीं है किसी भी युग में, मेरे ख्याल से तो। जी सर, कभी भी किसी युग में नहीं रही है। तो ईमानदार तो हो ही आप, और आपकी जो नेचर अच्छा है तभी तो आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और दिनों दिन बढ़ते रहेंगे। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ आपके जल्दी मिलियंस ऑफ मिलियंस आपके फॉलोअर्स बढ़ते जाएं। हम आपका जब मिलियंस आपका मतलब फॉलोअर्स हो जाएं तब आपका फिर से इंटरव्यू लेवें, जल्दी लेवें। अगले साल ही मैं तो चाहता हूँ कि आपके मिलियंस फॉलोअर और हो जाएंगे। जिस स्पीड से आप बढ़ रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आप काम कर रहे हो आपको पता है कि क्या काम कर रहे हो? मैं बताता हूँ आपको। सर, आप जो काम कर रहे हो ना वो ये है कि सर्दियों में लोगों को घूमना पड़ता है, मैच है, मेरे को देखने की इच्छा हो गई। जी जी, तो यार भयंकर सर्दी है, अब तो मेरे को 20 किलोमीटर जाके यार मैच देखना पड़ेगा। तो यार फिर एकदम से दिमाग में, अरे यार हुक्मीराम जी वाला पेज है ना, रजाई में बैठ गया, डेटा बस ऑन करा और आपका लाइव देखने लगे। आपको कितनी दुआएं मिलती है आप सोचो। मैं तो देता हूँ, मेरे भाई देते हैं, जो मेरे को जानने वाले देते हैं कि नहीं। इस चीज को मैंने महसूस किया है। और सही बात पूछो तो रियलिटी यही है कि ये मैंने जो काम शुरू किया, मैं उन्हीं भाइयों के लिए मैंने शुरुआत की है कि जो भाई इस मैदान से, इस गांव से, इस शहर से दूर हैं, वो यहाँ नहीं पहुँच सकते, वो इस मैच का आनंद ले सकते। और सबसे बड़ा जो मेरा काम है वो हमारे जितने भी एनआरआई भाई हैं जो इंडिया से बाहर बैठे हैं, सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा प्यार मोहब्बत उन्हीं से मिलता है मेरे को। उनके रोजाना कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं और अच्छी मेरे से बातचीत करते हैं और वो बहुत खुश होते हैं। वो खुश होते हैं तो उनकी खुशी में मेरी खुशी की यार देखो आज उनकी तरफ से मैं आपको, उनकी तरफ से विशेष एनआरआई भाइयों की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारा विराट स्टूडियो, विराट सिंपल हाउस जिसको आपने नाम दिया है, जी बिल्कुल, उसकी तरफ से मैं आपको बड़ा सैल्यूट देना चाहता हूँ वास्तव में, क्योंकि थैंक यू सर। वास्तव में बड़ा खुशी होती है। मेरे खुद के भाई, मेरे परिवार के एनआरआई बाहर रहते हैं, वो भर के दुआएं देते हैं आपको, हकीकत बता रहा हूँ कि यार। और एक चीज और है कि जैसे गाँव वालों को देखते हैं ना लाइव, तो उसका आनंद ही अलग होता है। हाँ है कि नहीं? मतलब अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि हम वही हैं, वो सबसे ज्यादा वही महसूस करते हैं। वही महसूस करते हैं सबसे ज्यादा भी। जब मैं रात को 2 बजे लाइव करता हूँ, 2 बजे आपको पता है इतने लाइव रहते नहीं, फिर भी 300 400 500 भाई बहुत बड़ी मेरे साथ मिल जाएंगे आपको लाइव, मगर उनमें से 400 में से 350 आदमी आपको एनआरआई मिलेंगे। बहुत ग्रेट बात है। और वास्तव में एनआरआई भाइयों का सहयोग भी खूब है, बिल्कुल बहुत सहयोग करते हैं। हुक्मीराम जी को पर्सनली जानते हैं, उनको बार बार मतलब हर बात से सहयोग करते हैं, कैसे भी सहयोग करते हैं, जुड़े रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि रात को जुड़े रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इनका भी मन लगा रहता है कि भाई 400 भाई हैं, तो मैं भी, इनको खूब नींद आती रहती है, मुझे पता है, फिर भी यार 400 आदमी देख रहे हैं तो मैं नींद अपने आप हो जाती है। बहुत अच्छी बात है। अब आपके मन में लोगों को जो देख रहे हैं उनको कोई आप कुछ मतलब संदेश देना चाहोगे? जो भाई, जो भी मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, मेरे साथी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनके लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि सब लोग बोलते हैं कि पहला आपने की ये लाइव टेलीकास्ट की, ये आपका बड़प्पन है, बाकी सब लाइव करते हैं, सब जगह लाइव होता है। सही बात। तो मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूँ
कि अपने राजस्थान के क्रिकेट में यदि किसी चीज़ की कमी रही तो वो रही थी लाइव टेलीकास्ट की। अब जरूरी नहीं कि सब जगह मैं पहुंचूं, ये असंभव है, पहुंच भी नहीं पाऊंगा। जितने भी लाइव टेलीकास्टर हैं अपने राजस्थान में, चाहे कोई भी हो, बाहर का हो, गांव का हो, शहर का हो, मेहमान हो, उन सबको आप सपोर्ट करें, उन सबको आप उनका आदर करें, हाँ उनका आदर सम्मान करें, और जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है उनको वो जो प्यार आप लोगों ने मुझे दिया वो उन्हें भी दें, उनको भी मोटिवेशन करें और उनको प्रेरित करें आगे बढ़ने के लिए। और जब जहाँ पर भी लाइव होता है उनका लाइव देखें जरूर। और जितने भी मेरे लाइव टेलीकास्टर भाई हैं उन सबसे भी निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइव टेलीकास्ट करो। शुरुआत जीरो से होती है, मैंने भी की है, आपने भी की है, सब जीरो से ही शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करो और आगे बढ़ो, और जितने आपसे कोशिश हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइव टेलीकास्ट करो। और जितने क्रिकेटर आप दिखा सकते हो दुनिया को, उतने अपने राजस्थान के क्रिकेटर को दिखाएं। ये मेरा मैसेज उन सभी लाइव टेलीकास्टर भाइयों के लिए है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइव करो, अपने क्रिकेट को आगे ले जाओ। और जितने लोग इंटरव्यू देख रहे हैं उन सबसे निवेदन है कि आप लाइव टेलीकास्टर भाइयों का आदर करें, सम्मान करें, कभी किसी के बारे में कोई गलत कमेंट ना करें। देखो टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि मैं रात को 2 बजे लाइव कर रहा हूँ और खराब हो गया तो हो गया। बहुत दुख होता है लाइव टेलीकास्टर को भी। सही बात। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो भी जाती है, जैसे नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई या फिर कोई दूसरा इश्यू हो गया, तो उसे करके आप सीरियसली ना लें, उनका सहयोग करें। और अगर आपके पास अच्छा कोई सोल्यूशन है, अच्छा गाइड है, तो वो जरूर उनके पास मैसेज पहुंचाएं। ये मेरा मैसेज आप सब लोगों के लिए है कि अगर राजस्थान के क्रिकेट को आगे बढ़ाना है तो लाइव टेलीकास्टर्स जितने भी है राजस्थान में उन सबका सपोर्ट करें, उनका मान सम्मान करें। सही बात है। आज जिनके भी मन में था ना कि भाई हुक्मीराम जी से ही लाइव करवाते हैं, कोई भी टेलीकास्टर, जो कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर, तो उनसे सबसे मेरा भी विशेष निवेदन है कि ऐसा इनके मन में कुछ भी नहीं है, इन्होंने मेहनत करी है। ये इनको जब बुलाते हैं तो ये बहुत सह सम्मान जाते हैं, सह सम्मान इनको बुलाते हैं तो ये जाते हैं। तो लाइव टेलीकास्ट कोई बंद नहीं हुआ है, ना आपके किसी ने किसी को रोका है, ना कोई इसका राइट्स है। राइट्स इनके पास भी जितना ही है जितना उनके आपके पास है। तो प्लीज़ ऐसी कोई दुर्भावना ना रखें इनके प्रति भी। एक हुक्मीराम जी, एक और ट्रिकी क्वेश्चन है, या मान लो एक क्रिकेट से रिलेटेड है और बड़ा हाई प्रोफाइल मामला भी था, मतलब काफ़ी मतलब हाई वोल्टेज रहा था उन दिन जब बीसीसी का ये अभी फाइनल हुआ हाल ही के दिनों में। काफ़ी दिनों से बरसात से भी 2-4 दिन डिस्टर्ब रहे, फिर बाद में फाइनल हुआ। और वो 3 फाइनल वाला क्या था वो कमेटी जाने, अच्छा था, बहुत अच्छा शानदार प्रोग्राम, मतलब शानदार से शानदार टूर्नामेंट था बीसीसी वाला। उसमें एक विवाद जो हुआ था, जो करण को मैन ऑफ द सीरीज देना था, और रमेश जी गुरुजी भी महान है, करण भी महान है, सारे क्रिकेटर महान है अपनी जगह, तो उसमें वो विवाद क्या हुआ था? देखो सर, रियलिटी ये है कि उस विवाद से मैं काफ़ी दूर रहा, वो वहाँ नहीं ज़्यादा। हाँ, मुझे सही बात तो ये है कि उसके बारे में ज़्यादा खबर मेरे को थी भी नहीं। सही बात। मगर जब लोगों के कमेंट्स देखे, मैसेज देखे, तो मेरे को पता चला कि ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ है। तो बस यही बात थी कि जो बीसीसी का आयोजन करता थे उनकी ये सोच थी कि अगर हम मैन ऑफ द सीरीज का जो अवार्ड देंगे वो जो 3 फाइनल होंगे उनमें एक फाइनल का ही रिकॉर्ड काउंट करेंगे। ये उनकी सोच, उनके जो विचार थे, वो आयोजन समिति का, किसी एक पर्सनल बंदे का मैं नाम नहीं लेता हूँ और ना ही एक बंदे का कोई विचार था। सही बात है। आयोजन कमेटी ने ये फैसला लिया कि अगर अपन मैन ऑफ द सीरीज का जो अवार्ड देते हैं तो उसमें जो फाइनल मैच के पहले मैच तक जो पहला सेट था उस तक जो प्रदर्शन है उसके आधार पर देंगे। उसके आधार पर उन्होंने पाया कि रमेश जी गुरुजी करण से थोड़ा आगे चल रहे हैं। सही बात है। उस आधार पर उन्होंने गुरुजी को वो सम्मान दे दिया, वो मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दे दिया। फिर लोगों की जो एक भावना होती है तो वो थोड़ी जागृत हुई और उन्होंने कहा कि यार ये अगर करण को देते तो अच्छा रहता, अच्छा रहता। हाँ। पर जो संदेश हमारा है वो उनके लिए है जिन्होंने लैंग्वेज वहाँ पे बहुत बड़ी लैंग्वेज यूज करी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप वास्तव में क्रिकेटर हैं, आप वास्तव में प्लेयर हैं, आपने मैदान में कभी भाग लिया है, तो आपकी ऐसी भाषा कभी नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है अगर आपने वास्तव में कभी भाग लिया किसी भी मैदान के, किसी दुनिया के आपके वैचारिक मैदान में, आपके मतलब फिजिकल ग्राउंड में आपने कभी भी किसी भी मैदान में भाग लिया ना, तो आपकी ऐसी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। अगर लिया है तो कभी। आपके विचार अति सराहनीय है भाई साहब, ये बात मुझे भी बहुत अच्छी लगी। और मैं शुरुआत से भी कहता आया हूँ कि प्लीज़ ना तो किसी आयोजनकर्ताओं के बारे में, ना किसी प्लेयर के बारे में, ना किसी लाइव टेलीकास्टर के बारे में आप गलत वर्ड का इस्तेमाल प्लीज ना करें। मैं आपको रियल बता देता हूँ, जब मैं लाइव करता हूँ
तो मेरा भाई देखता है, मेरी मम्मी देखती है, मेरे पापा देखते हैं, मेरे मामा जी, मेरे क्या बात। जितने भी रिश्तेदार सब देखते हैं। अब उनके बीच यदि कोई आपत्तिजनक शब्द आता है मेरे लिए तो उनको थोड़ा बुरा लगता है। मैं तो कोई बात नहीं, मैं तो आप हम उम्र हैं, सही बात है। आपकी और मेरी उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं है। जोश में हो सकता है आपके मतलब बाकी कुछ मैं विचार। आपसे यही निवेदन करता हूँ कि किसी के बारे में गलत कमेंट ना करें, गलत मैसेज ना करें। सही बात। हो सकता है देखो छोटी मोटी चूक किससे नहीं होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट में चूक हो जाती है, दुनिया बनाने वाले भगवान से चूक हो जाती है, सही बात है, बिल्कुल हाई हो कोर्ट जाती है। सुप्रीम कोर्ट से जज होता है हो उससे जाती भी है, चूक हो हो जाती है। तो बिल्कुल हो उससे जाती है। कृपया इतना सीरियसली ना लें। हालांकि बड़ी बात यह है कि सब लोग नहीं लेते हैं, एक दो भाई हैं उनसे मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूँ, बस सही बात। वो भाई कृपया इस चीज़ का ध्यान रखें कि गलत कमेंट ना करें। अगर आपकी कोई भड़ास निकालनी है तो आप फोन कर दो कि भैया आपसे ये गलती हुई है, सही बात। वो अपने आप सुधार लेगा। आजकल फोन वो नंबर मिलने आपके- कोई बड़ी हाँ, जी, बात नहीं है, बिल्कुल। वो जिससे आपके भी निजी प्रश्न विचार है होंगे। तो निजी विचार, सही बात बाकी है। पब्लिकली या सार्वजनिकली ऐसा कोई आपको वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब मैं विराट से पूछना चाहूँगा, विराट आप थोड़े से कैमरे के सामने आइए। अरे यार आइए, आप आइए। किसी भी वातावरण में घुल मिल जाते हैं, तो इनको वैसा कोई चीज़ मतलब मेरे ख्याल से मैंने जहाँ तक देखा यार, मुझे मज़ा आ गया आज इनसे मिलके, दिल खुश हो गया। और मैं बहुत कुछ चीज़ें इनसे सीखा हूँ, क्योंकि जिस चीज़ के अंदर मैं दौड़ रहा हूँ तो उस
सेलिब्रेट करके जिस मुकाम से चल रहे हैं, लोगों का जो प्यार, उमंग, उत्साह का जो सैलाब है इनके साथ, उनकी मेरे ख्याल से इनके पास एनर्जी टॉनिक वही है क्योंकि लोगों का जो प्यार इनके पास प्रति दिखता है तो इनमें ऑटोमेटिक वो एनर्जी दर्शाती है। अब आपका एनर्जी टॉनिक क्या है? मेरा एनर्जी मेरे आप भाई, छोटे भाई, बड़े बुजुर्ग लोग, माँ बहनें, इन सभी का प्यार मोहब्बत एनर्जी है। में आप ही उनसे कम नहीं है। जी ये देखो फौज की सर्विस में हमने 17 साल नौकरी की थी, तो हमारे एक साहब थे अली हसन साहब, जो ये बोलते थे कि जब तक ड्यूटी करते हो शान से करो, और हमने शान से ड्यूटी भी की। और उस दौरान उनका ये कहना था कि जब भी कहीं सेना की ड्यूटी पहाड़ी इलाकों में, दूर दराज इलाकों में चलती है, आप नींद को कम आके और ड्यूटी के लिए सचेत रहिए। तो हम उसी मोटो के आधार पे आज पेंशन आ गए तो उसी हिसाब से चलते हैं। उन्होंने बताया अपने दिनचर्या में आप नींद को अपने ऊपर हावी ना होने दे, नींद के ऊपर आपको कंट्रोल करना है। तो हम उस पद्धति से चलते हैं। और तो आज सच में बहुत आनंद आया हुक्मी राम जी से मिलके। जिस पर्सनालिटी से मिलने के लिए मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था, और आज वाकई में देखो ईश्वर की कृपा देखिए कि 1 लाख फॉलोअर्स होने के जस्ट एक ही दिन बाद अपना मिलना हो गया। तो ये भी एक बड़ी मतलब अच्छी बात है। तो वास्तव में मुझे तो बहुत आनंद आया इनसे मिलके, और ऐसे साधारण से दिखने वाले और बड़ी पर्सनालिटी से मिलने का तो आनंद ही अलग है। आपको कैसा लगा? जी सर, मैंने शुरुआत में बताया और फिर बता देता हूँ, इतना आज मुझे गर्व महसूस हो रहा है। आज मुझे लगा कि वाकई जो मैंने काम किया उसका फल मिला मुझे। और आप सबका आभार है ये कि ये जो कुर्सी है ना, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पे बैठ चुकी है, और उनके पीछे आज सदैव जी भाई साहब ने और विराट भाई ने मुझे मौका दिया यहाँ पे बैठने का, इंटरव्यू लिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। विराट स्टूडियो सिंपल हाउस आज नया नाम, फोगड़ी के अंदर ये स्टूडियो संचालित हो रहा है, विराट स्टूडियो। यहाँ पे आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर यहाँ पे विजिट करें, और यहाँ आने के बाद ही यहाँ का माहौल देखें, क्योंकि अभी मैं बताऊँगा तो आपको लगेगा कि शायद ये यहाँ बैठे इसलिए बता रहे हैं। कभी मौका मिले तो ज़रूर आएँ। डीडवाना के पास फोगड़ी गांव है, फोगड़ी गांव के अंदर है स्टूडियो, विराट स्टूडियो। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों भाइयों का, सदैव जी भाई साहब और विराट जी भाई साहब, जिन्होंने ये मौका दिया मुझे यहाँ इंटरव्यू देने का। उसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बोली में या कुछ क्वेश्चन में कोई ऊंच नीच हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। पहला इंटरव्यू था, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत अच्छा गांव है, बहुत ही अच्छे ग्रामवासी हैं, और मैं ये निवेदन करता हूँ कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं यहाँ पे ज़रूर आऊँगा, और आपका ये प्यार मोहब्बत हमेशा ऐसे ही बना रहे मेरे ऊपर। बिल्कुल पता रही है। मेरी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा लाइव करूँगा, अच्छे से करूँगा, और यहाँ पे जरूर आऊँगा वापस। बिल्कुल, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जल्दी जय हिंद, जय भारत। और हमारे फौजी साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली यही हमें यहाँ लेके आए, और सबसे पहला बुलावा इन्हीं के जरिए आया था। बहुत बहुत आभार इनका भी। विराट भाई, आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा, फौजी साहब से मिलकर बहुत अच्छा लगा। सदैव जी सर, आपका ये प्यार हमेशा बना रहे। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे विदाई चाहते हैं, क्योंकि अब समय हो गया है, सब अपने अपनी ड्यूटी पे लगने वाले हैं, क्योंकि सबकी अलग अलग ड्यूटी है। मेरी ड्यूटी आपको पता ही है, विराट भाई की ड्यूटी मुझसे तो 10 गुना बढ़ के है। कभी मौका मिला तो यहाँ आके देखना। अभी शायद विराट भाई से निवेदन रहेगा कि एक बार आप अपना ये जरूर दिखाएंगे। कभी मैं विराट का खुद प्रश्न, हाँ जी, तो यहाँ पर जो आते हैं ना उन्हीं को दिखता है, और ये चीज अभी सस्पेंस है, ये बहुत आगे जाकर के दिखाई जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, आते रहेंगे। आपसे भी निवेदन है कि अगर टेक्निकल संबंधित कोई काम हो, फोटोग्राफी संबंधित, और इनके बारे में जो भी चर्चा हम एक दिन जरूर करेंगे। अगर टेक्निकल कोई काम हो तो आप जरूर हमारे साइबर एक्सपर्ट भाई साहब से जरूर संपर्क करें। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आभार। अब आपसे विदाई लेने का समय हो गया है। धन्यवाद, थैंक यू जी। राम राम। राम राम साहब।